Hello everyone, good morning. I hope all of you will be enjoying your learning. So, here we go with a passage from the Hindu editorial that is not taking sides on Prime Minister Modi's Ukraine visit. So, this is the latest passage on the Hindu editorial, and we are going to read it today. Narendra Modi's visit to Ukraine was more a balancing act than a peace effort. सो इस पूरे पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और इससे हम मीनिंग समझेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम यू कैन ज्वाइन अस, and for more details you can call at this given number, and you can have a wonderful practice of communication skills because practice makes a man perfect. प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप जीडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उस लेवल की प्रैक्टिस आपकी होती रहती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कंटिन्यूस प्रैक्टिस इफ़ यू वांट टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्गर। वोकैबरी पे अच्छा होल्ड लाने से आपको बेनिफिट होता है कि व्हेन यू आर अवेयर विद वैरायटी ऑफ वर्ड्स, यू आर यू कम फॉरवर्ड टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। सो यहाँ पे कहा जा रहा है नॉट टेकिंग साइड्स, मतलब किसी की साइड नहीं ली जा रही है, किसी की तरफ एक तरफा बात नहीं की जा रही है। ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदीज यूक्रेन विजिट, प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूक्रेन विजिट पर ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ की साइड ली जा रही है। नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूक्रेन वॉज मोर अ बैलेंसिंग एक्ट दैन अ पीस एफर्ट। शांति प्रयास की बजाय ये एक बैलेंसिंग की प्रक्रिया थी कि चीज़ें बैलेंस्ड रहें। ठीक है, तो ऐसा इसमें कहा जा रहा है। आइए जानते हैं इसे और डिटेल में, क्या क्या इसमें दिया हुआ है और इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या हैं। लेट्स कंटिन्यू, एंड दिस इज द पैसेज ऑफ 24 August. 6 weeks after his visit to Moscow, Prime Minister Narendra Modi's trip to Kiev and meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Friday, August 23, 2024, was largely seen as an exercise in balancing India's position on the Russia Ukraine war. So, 6 weeks after his visit to Moscow, मॉस्को विजिट के 6 हफ्ते बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ट्रिप है कीव में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कीव की ट्रिप है और मीटिंग विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलना, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, वो फ्राइडे को जो मिले हैं August 23, 2024 को, वॉज लार्जली सीन एज, उस चीज़ को देखा गया है एक तरह से एक एक्सरसाइज इन बैलेंसिंग इंडियाज पोजीशन, जिससे भारत की पोजीशन को हम बैलेंस करें, एक इस तरीके के प्रयास के रूप में देखा गया है। यहाँ पे जो लार्जली वर्ड आ रहा है उसका, वैसे तो लार्ज का मतलब आपको पता ही है, लार्ज का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे लार्जली जो एज एन एडवर्ब आ रहा है उसका मीनिंग है मतलब बड़े तौर पे, मुख्य तौर पे उसको ऐसे ही देखा गया है। ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर में भारत की जो भूमिका है, भारत की जो, वैसे तो भारत की उसमें ऐसा नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसका भारत का जो ओवरऑल बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए, भारत की पोजीशन को बैलेंस करने के लिए ये विजिट ऐसा लगता है हुई है। सिंस रशिया फर्स्ट इन्वेडेड यूक्रेन इन February 2022, फरवरी 2022 में सबसे पहले रशिया ने ही यूक्रेन को इन्वेड किया था। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना। सो इफ दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, सो यू कैन नोट इट डाउन, इन्वेडेड। और लार्जली का मतलब व्यापक रूप से, मुख्य रूप से। सो दीज टू वर्ड्स कैन बी नोटेड डाउन बिकॉज दीज टू वर्ड्स हैव इम्पॉर्टेंस। लार्जली वहाँ पर आप लगाएंगे जहाँ पे भी आपको कहना होगा कि मुख्य रूप से। वी कैन सिंपली से मेनली। So this is the word largely. This means mainly, and in Hindi we call it मुख्य रूप से. And next word is, that is invade. INVADE. Invade means to attack. आक्रमण करना. And invade से मिलता जुलता एक वर्ड है evade. इवेड का मतलब होता है दूर रहना किसी चीज़ से। ठीक है, किसी चीज़ को अवॉइड करना, इवेड।
दूर रहना, इन्वेड, इवेड। तो वास्तव में हमें इन्वेड्स को इवेड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। इवेड मीन्स टू अवॉइड, बच के निकलना। तो इन्वेड और इवेड काफ़ी मिलते जुलते हैं, दोनों को आप लर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं और वर्ड्स पे हम डिस्कशन करते हैं। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ यूनिकली डिस्टेंट पोजीशन फ्रॉम द वॉर। भारत ने अपनी जो पोजीशन है वो काफ़ी दूर बना रखी है। यूनिकली मतलब ऐसा एकदम अलग तरीके से। यूनिक का मतलब ये होता है जिसके समान दूसरा ना हो। तो यूनिकली डिस्टेंट पोजीशन, भारत ने अपनी एक दूरी बना रखी है इस पूरे वॉर से। एब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल रेजोल्यूशंस at the United Nations that dealt with the conflict and were critical of Russia। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द है, एब्सटेन और रिफ्रेन। तो एब्सटेन का मतलब और रिफ्रेन का मतलब, दोनों का मतलब है बच के रहना रे बाबा, राइट। लेकिन एब्सटेन के बाद हम लोग लगाते हैं चीज़ों के साथ, एब्सटेन फ्रॉम थिंग्स। एब्सटेन बच कर रहना, वही है टू इवेड और टू अवॉइड। एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट, अक्सर ये वर्ड रहता है। एंड रिफ्रेन फ्रॉम बैड पीपल, टू इवेड और टू अवॉइड और टू मेक डिस्टेंस। रिफ्रेन, तो एब्सटेन, रिफ्रेन, ये दोनों एक तरह से पेयर में आते हैं। और एब्सटेन रिफ्रेन दोनों का मतलब ही एक ही है, बच के रहना। एब्सटेनिंग फ्रॉम रेजोल्यूशंस, जो रेजोल्यूशंस थे, जो वादे थे यूनाइटेड नेशंस में, उनसे बचते हुए। दैट डेल्ट विद द कॉन्फ्लिक्ट, जिसने उस कॉन्फ्लिक्ट से डील किया, वर क्रिटिकल ऑफ रशिया, वो रशिया के काफ़ी क्रिटिकल थे। इंडिया ऑल्सो इग्नोर्ड वेस्टर्न सैंक्शंस, भारत ने भी वेस्टर्न सैंक्शंस को इग्नोर किया, पर्टिकुलरली ऑन पेमेंट्स फॉर ऑयल इम्पोर्ट्स, मुख्य रूप से जो ऑयल इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स हैं, एंड डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, और रशिया से जो डिफेंस हार्डवेयर आए उन चीज़ों को भी इग्नोर किया। एंड डिड नॉट एक्सेप्ट मिस्टर जेलेंस्कीज रिक्वेस्ट टू इंक्लूड यूक्रेन इन द G20 समिट लास्ट ईयर, और टू सेंड अ हाई लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द स्विस पीस समिट इन जून दिस ईयर। तो ये एक आयरनिकल फैक्ट है, इसको समझना चाहिए। डिड नॉट एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं स्वीकार किया मिस्टर जेलेंस्की की रिक्वेस्ट की यूक्रेन को G20 समिट में इंक्लूड कर लिया जाए पिछले साल, और टू सेंड अ हाई लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एक अच्छे स्तर का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भेजने के लिए, टू स्विस पीस समिट इन जून दिस ईयर, इस साल स्विस पीस समिट में एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भेजा जाए। इंडियाज डिसअप्रूवल ऑफ रशियाज एक्शंस वाज इंस्टेड काउच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ पीस। भारत का जो डिसअप्रूवल था, भारत का जो ना मानना था रशिया के एक्शंस को, वॉज इंस्टेड काउच्ड, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है काउच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ पीस। तो लैंग्वेज ऑफ पीस का मतलब शांति की भाषा में, लैंग्वेज ऑफ द पीस। सो द वर्ड काउच का मतलब है एक तरह से जैसे बैठने के लिए काउच यूज़ करते हैं, सोफ़ा, और वैसे इसका मतलब है छिपा रहना, इस चीज़ में छिपा रहना, ठीक है, दैट इज़ हिडन। सो दिस इज़ द वर्ड COUCH, काउच। एंड ये काउच आपका छिपा रहना एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, टू हाइड। और काउच एज अ नाउन, जब ये एज अ नाउन यूज होगा तो इसका मतलब होगा सोफा, बैठने वाला जो सोफा होता है, दैट इज काउच। तो एक तरह से उसको शांति की भाषा के रूप में लिया गया कि भाई भारत अगर उसमें कुछ नहीं कह रहा है तो इसलिए क्योंकि भारत शांति की भाषा समझता है और शांति ही चाहता है। ऑल ऑफ कोल्ड कंफर्ट फ्रॉम यूक्रेन, जो भी यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के लिए जो भी, वो सारी की सारी शांति की भाषा के रूप में लिया गया। विच वॉज सीकिंग अ क्लियर अलाइनमेंट विद इट्स कॉज, जो ढूंढ रहा था एक क्लियर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब किधर जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, किधर घूमना है, विद इट्स कॉज।
एंड डीपली क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदीज मॉस्को विजिट। और मिस्टर मोदी की जो मॉस्को विजिट हुई उस चीज़ से और ज़्यादा वो डीपली क्रिटिकल हुआ। दैट मिस्टर मोदी मेड द विजिट एट ऑल द फर्स्ट द फर्स्ट बाय एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस इन 1991। और 1991 से जब से यूक्रेन आज़ाद हुआ, यूक्रेन की स्वतंत्रता से लेकर के पहली ही ये पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट हुई है, इज सिग्निफिकेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इज बीइंग वॉच्ड फॉर द सिग्नल्स ऑफ एनी मेजर चेंज इन इंडियाज पॉलिसी ऑन द वॉर। ये दिखाता है कि भारत की जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी चेंज है वॉर पॉलिसी को लेकर के। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट विजिट, उनकी इस शॉर्ट विजिट के दौरान द टू लीडर्स डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट, दोनों नेताओं ने उस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया, एंड लेटर विजिटेड अ मेमोरियल फॉर चिल्ड्रन किल्ड इन द वॉर। और इसके बाद उन्होंने उस वहाँ पे एक मेमोरियल को विजिट किया उन बच्चों के लिए जो कि वॉर में मारे गए। बहुत ही दुखद बात है। अनलाइक अदर इंटरनेशनल लीडर्स विजिटिंग कीव सिंस 2022, और उन बाकी सभी अन्य नेताओं की तरह ना करके जो कि 2022 से कीव को विजिट कर रहे हैं, मिस्टर मोदी डिड नॉट मीट विद एनी वॉर कैजुअलिटीज़ और इंजर्ड सोल्जर्स एंड सिविलियंस। किसी से नहीं मिले जो घायल हुए थे या किसी सिविलियन से, किसी कैजुअलिटी वाले से नहीं मिले। द टू साइड्स साइंड अग्रीमेंट्स ऑन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, और दोनों ने अग्रीमेंट साइन करे कि कोऑपरेशन रहेगा एग्रीकल्चर में, कल्चर में, मेडिकल प्रोडक्ट्स में, एंड असिस्टेंस फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और जितने भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पूरा सहयोग रहेगा। The leaders did not, however, speak of progress on the other outlooked issues। और इन नेताओं ने हालांकि कोई भी प्रोग्रेस पे बात नहीं की ऑन दी अदर आउटलुक्ड इश्यूज, जो जो बाकी के समस्याएं नज़रअंदाज की जाती हैं उन पर कोई भी बात नहीं की, इंक्लूडिंग अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और सप्लाईज ऑफ टेलीकॉम एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दैट यूक्रेन हैज़ रिक्वेस्टेड। जो कि यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है कि टेलीकॉम और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उन पे कोई भी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। द ब्रॉडर क्वेश्चन अराउंड द विजिट वॉज वेदर इंडिया वुड नाउ प्ले अ लार्जर रोल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे जो बड़ा मुद्दा है, बड़ा क्वेश्चन है इस पूरी विजिट के दौरान, वो ये था कि क्या भारत एक अहम भूमिका निभाएगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, विच इंक्लूड्स एन आइडिया propounded by Kyiv for another summit in November। जो कि एक ये विचार रखता है कीव के द्वारा कि एक अगली समिट के लिए नवंबर में, तो इसके बारे में बात की है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रोपाउंड, तो इस वर्ड को हम नोट कर सकते हैं, PROPUND, प्रोपाउंड। सो बेसिकली दिस प्रोपाउंड वर्ड का मतलब है एक प्रपोजल रखना, प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, that is called propound। So this can be noted down, this is propound, this means to propose, proposal रखना, प्रस्तुत करना। Alright, let's move further। Mr. Modi has also become one of a handful of world leaders from Indonesia, Turkey, South Africa and Hungary to have visited Kyiv and Moscow, and hence in a position to reach out to both with peace initiatives। दोनों के साथ peace initiatives के लिए वो reach out किए हैं। As a leader of the global South, India has a stake in ensuring that the impact of the war in Europe and sanctions do not continue to imperil the developing and underdeveloped nations। जो विकासशील हैं और जो विकास के अंतर्गत है उन देशों में कोई भी इम्पैक्ट ना आए। यहाँ पे जो वर्ड है पेरिल, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, PERIL, और पेरिल से ही बना है पेरिलस। पेरिल नाउन है और पेरिलस एडजेक्टिव है। डेंजरस होता है पेरिलस का मतलब। और यहाँ पे जो वर्ड है इम्पेरिल, IMPERIL,
पेरिल वर्ड आपको नोन है और दिस वर्ड इज इम्पेरिल. तो इम्पेरिल वर्ब है जो कि पेरिल से ही बना है और पेरिल मीन्स डेंजर है. तो इम्पेरिल का मतलब डेंजर में डालना है. पेरिल नाउन है और इसकी थोड़ी एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं. एंड दिस इज पेरिलस, ये एडजेक्टिव है. डेंजर, राइट. एंड पेरिल मतलब जोखिम. एंड इम्पेरिल का मतलब है जोखिम में डालना. इम्पेरिल इज अ वर्ब, दिस इज टू पुट इन डेंजर, जोखिम में डालना. इम्पेरिल. Okay, so we have connected these words. However, New Delhi has thus far not shown an interest in more than passing messages when required. जब भी ज़रूरत हुई है मैसेजेस पास किए गए. Sending officials to Doha and Bergenstock when invited to attend a peace dialogues and encouraging the two parties to deal directly with each other. Unless that understanding of India's interest changes, it would seem Mr. Modi's visit followed form but did not fundamentally move the needle on the global peace effort, nor did the substance greatly outweigh the symbolism of much awaited visit. So let's read this passage with energy. Let's finalize this. Not taking sides. Not taking sides on Prime Minister Modi's Ukraine visit. Narendra Modi's visit to Ukraine was more a balancing act than a peace effort. 6 weeks after his visit to Moscow, Prime Minister Narendra Modi's trip to Kiev and meeting with Ukrainian President Vladimir Zelensky on Friday, August 23, 2024, was largely seen as an exercise in balancing India's position on the Russia Ukraine war. Since Russia first invaded Ukraine in February 2022, India has maintained a uniquely distant position from the war, abstaining from all resolutions at the United Nations that dealt with conflict and were critical of Russia. India also ignored Western sanctions, particularly on payments for oil imports and defense hardware from Russia, and did not accept Mr. Zelensky's request to include Russia Ukraine in the G20 summit last year or to send a high level political participation to the Swiss Peace Summit in June this year. India's disapproval of Russia's actions was instead couched in the language of peace, all of cold comfort for Ukraine, which was seeking a clear alignment with its cause and deeply critical of Mr. Modi's Moscow visit. That Mr. Modi made the visit at all, the visit by any Indian Prime Minister since Ukraine's independence in 1991, is significant and is being watched for the signals of any major change in India's policy on the war. During his short visit, the two leaders discussed the conflict and later visited a memorial for children killed in the war. Unlike other international leaders visiting Kiev since 2022, Mr. Modi did not meet with any war casualties or injured soldiers and civilians. The two sides signed agreement on cooperation in agriculture, culture, medical products and assistance for community development projects. The leaders did not, however, speak of progress on the other outlooked issues, including a strategic partnership or supplies of telecom and medical infrastructure and construction equipment that Ukraine has requested. The broader question around the visit was whether India would now play a larger role in resolving the conflict, which includes an idea propounded by Kiev for another summit in November. Mr. Modi has also become one of a handful of world leaders from Indonesia, Turkey, South Africa, and Hungary to have visited Kiev and Moscow and hence in a position to reach out to both the peace initiatives. As a leader of the global South, India has a stake in ensuring that the impact of the war in Europe and sanctions do not continue to imperil the developing and underdeveloped nations. However, New Delhi has thus far not shown an interest in more than passing messages when required, sending officials to Doha and Bergenstock when invited to attend peace dialogues and encouraging the two parties to deal directly with each other. Unless that understanding of India's interest changes, it would seem Mr. Modi's visit followed form but did not fundamentally move the needle on the global peace effort, nor did the substance greatly outweigh the symbolism of much awaited visit.
So thank you all. It was all about this passage. I hope you must have understood its meaning. आपका एक्सपीरियंस इस पैसेज का कैसा रहा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड ओवरऑल रीडिंग के बाद आपने इस पैसेज से क्या समझा, अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा अपनी राइटिंग स्किल्स के बारे में। और ये वीडियो आप ज़रूर देखें। दीज एक्टिविटीज़ विल मेक यू स्पीक लाइक अ प्रो। थैंक यू ऑल। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।